रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 101। व्यवस्था विवरण अध्याय 15। व्यवस्था विवरण अध्याय 15। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी क्रून देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी व भाई से उसको बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो तो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने ऊपर उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उससे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे तेरे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा भाई कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना, और जब तू अब उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों, खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो, और इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूर के बराबर तेरी सेवा की है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे काम में तुझको आशीष देगा। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो
उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठों से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरवाना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा व अंधा हो, व उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लोहू न खाना। उसे जल किनाई भूमि पर उंडेल देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 16। व्यवस्था विवरण अध्याय 16। आबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि आबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी, जो दुख की रोटी है, खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकलता था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक मेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करके उसके मांस में से कुछ बिहान तक रहने न पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंजकर खाना। फिर बिहान को उठकर अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 अठवारे गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देना। 8 नाम पर्व मनाना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो, और जो परदेशी और अनाथ और विधवा तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। तू जब अपने खलिहान और ताकमधु के कुंड में से कुछ इकट्ठा करके चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे दास दासियों समेत तू और जो लेवीय और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करे। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानने रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और 8 के
पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, छूछे हाथ परमेश्वर के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और अपने अपने आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तुम न्याय न बिगाड़ना। तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना। उसी वक्त कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, यहाँ से निकलकर चले जाइए, क्योंकि हेरोदेस आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उन लोगों से कहा, उस लोमड़ी से जाकर ये कह दो कि आज और कल मैं भूतों को निकालूंगा, बीमार लोगों को ठीक करूंगा और तीसरे दिन अपने काम को पूरा करूंगा। फिर भी मुझे आज, कल और परसों चलते जाना है, क्योंकि ये संभव नहीं कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तुम जो तुम्हारे पास भेजे गए नबियों पर पथराव करती हो, मैंने कितनी ही बार ये चाहा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा करूं, लेकिन तुमने ये नहीं चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम नहीं कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर से ना देखोगे। लूका अध्याय 14। एक सबत के दिन जब यीशु फरीसी के घर खाना खाने गए हुए थे, सभी की आंखें उन पर लगी हुई थीं। यीशु के सामने ही एक जलंधर से पीड़ित व्यक्ति था। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों से पूछा, क्या विश्राम दिन में किसी को स्वस्थ करना जायज है? लेकिन वे सभी खामोश रहे और यीशु ने उसे ठीक करके भेज दिया। यीशु ने उनसे पूछा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका बेटा, गधा या बैल विश्राम दिन में कुएं में गिर जाए और वो उसे ना निकाले? वह इसका उत्तर ना दे सके। नेवते में बुलाए हुए लोगों को अपने लिए अच्छी जगह ढूंढते हुए देखकर यीशु ने कहा, जब तुम्हें किसी विवाह की दावत में बुलाया जाए, तब तुम सामने की कुर्सी पर मत बैठना। यदि तुमसे ज्यादा सामान्य व्यक्ति को भी वहां बुलाया गया है, तब तुम क्या करोगे? घर का मालिक आकर कहेगा, इस व्यक्ति के लिए जगह खाली करो, तब तुम्हें अपमानित होकर छोटी जगह पर बैठना होगा। इसके विपरीत, जब तुम्हें नेवता मिले तो मामूली जगह पर बैठ जाओ, ताकि तुम्हारा न्योता देने वाला तुम्हारे पास आते ही तुम्हें एक सामान्य जगह पर बैठने के लिए कहे। इससे सभी मेहमानों के सामने तुम्हें इज्जत मिलेगी। इसलिए कि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा, दीन किया जाएगा, और जो अपने आप को नम्र करेगा, अधिक सम्मान पाएगा। तब यीशु ने उससे, जिसके यहां बुलाए गए थे, कहा, जब तुम किसी को अपने यहां खाने या दावत पर बुलाओ, तो अपने दोस्तों, भाइयों या रिश्तेदारों या अमीर पड़ोसियों को मत बुलाना। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें नेवता दें और बराबरी हो जाए। लेकिन जब तुम दावत करो, तो गरीब, अपंग, लंगड़े, लूले को नेवता देना। वापस उनके तुम्हें नेवता ना दे सकने के कारण तुम आशीषित ठहरोगे, और धर्मी ठहराए लोगों के जी उठने के समय में तुम्हें बदला मिलेगा। अध्याय 44। अतीत के मुक्ति कार्य और वर्तमान का संकट। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे पूर्वजों ने हमें यह बताया है। तूने उनके समय में
प्राचीन काल में अनेक अद्भुत कार्य किए थे। तूने अन्य धर्मी राष्ट्रों को अपने हाथ से उखाड़ा, पर हमारे पूर्वजों को स्थापित किया। तूने अन्य जातियों का विध्वंस किया, किंतु हमारी जाति को विकसित किया था। हमारे पूर्वजों ने तलवार से धरती पर अधिकार नहीं किया था और न अपने भुजबल से विजय प्राप्त की थी, वरन तेरे दाहिने हाथ ने, तेरी भुजा ने, तेरे मुख की ज्योति ने, क्योंकि तब तू उनसे प्रसन्न था। हे परमेश्वर, तू मेरा राजा है। तू ही याकूब को विजय प्रदान करने वाला ईश्वर है। हम तेरे बल पर अपने बैरियों को पीछे ढकेल देते हैं। हम तेरे नाम से अपने आक्रमणकारियों को कुचल देते हैं। मुझे अपने धनुष पर विश्वास नहीं है और न मेरी तलवार ही मुझे बचा सकती है। तूने हमें हमारे शत्रुओं से बचाया है। जो हमसे घृणा करते थे, तूने उन्हें लज्जित किया। हम निरंतर तुझ परमेश्वर पर गर्व करते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति सदा करते रहेंगे। अब तूने हमें त्याग दिया और हमें नीचा दिखाया। तू हमारी सेना के साथ नहीं गया। तूने हमें विवश किया कि हम अपने बैरी को पीठ दिखाएं। जो हमसे घृणा करते थे, उन्होंने हमें लूट लिया। तूने हमें आहार बनने के लिए भेड़ जैसा सौंप दिया। हमें अनेक राष्ट्रों में बिखेर दिया। तूने अपने निज लोगों को सस्ते भाव में बेच दिया। तूने उनके मूल्य से लाभ नहीं कमाया।